राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2025 के पितृपक्ष कल 7 सितंबर को पूर्णमासी के साथ और 8 सितंबर की प्रतिपदा के साथ प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस वर्ष खास ये पितृपक्ष में कि पितृपक्ष के प्रारंभ में भी और विश्राम में भी दोनों में ग्रहण लग रहा है। पितृपक्ष के प्रारंभ में चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कल 7 सितंबर को, और विश्राम में अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, इस वजह से भारत में इसकी मान्यता नहीं होगी, परंतु जो लोग भारत के बाहर रहते हैं या जहाँ कहीं भी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसकी मान्यता अवश्य मानी जाएगी। कल चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण जो है वो रात्रि 9:57 से प्रारंभ होकर के अपने मध्य रात्रि तक जाएगा, और इसका कि सूतक जो है वो दोपहर के 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो जो लोग पूर्णमासी के दिन श्राद्ध करते हैं वो अपना श्राद्ध, अपने पूर्वजों का श्राद्ध सूतक काल के पहले ही कर ले हुए, अर्थात 12 बजे के पहले ही वो अपना जो दान पुण्य भोजन इत्यादि ब्राह्मणों कराते हैं, पिंडदान जो भी कुछ करते हैं, वो उस दिन वो सूतक काल के पहले ही कर ले हुए। सूतक काल में आपको ये कार्य नहीं करना है। और जब सूतक काल प्रारंभ होने वाला हो, जैसा कि 12:57 का समय दिया गया है, तो हमें लगभग 12:45 से 12:45 से या 12:30 बजे से ठाकुर जी को सुंदर भोग लगा करके, सुंदर जल पिला करके उन्हें शयन करा देना है। शयन करा करके हमें फिर भगवान को स्पर्श नहीं करना है, ना ही भगवान के पट खोलने हैं। भगवान के मंदिर में पट बंद करके आप उन्हें विश्राम करा दीजिए। हाँ, आप भजन कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं बैठ करके, जब तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण हालांकि रात्रि को प्रारंभ होगा, पर जो उसका सूतक है वो दोपहर से ही लग जाएगा, 1 बजे के आसपास से। तो इस पूरे काल में, सूतक काल में, ग्रहण काल में हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही भगवान की कोई सेवा कर सकते हैं, ना आरती कर सकते हैं, ना पूजा पाठ कर सकते हैं। केवल आप जप और कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। और परसों के दिन 8 तारीख की प्रारंभ में, 8 तारीख की सुबह में आप ठाकुर जी को जगा करके सुंदर उनको स्नान करा करके जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको हटा करके दूसरे वस्त्र अवश्य पहनावे, वो वस्त्र उन्हें ना पहनावे। दूसरे वस्त्र पहना करके आप ठाकुर जी की जैसे रोज सेवा करते हैं वैसे करिए। एक और विशेष बात, हमें सूतक काल में, ग्रहण काल में वैसे तो भोजन नहीं करना चाहिए, जल भी नहीं लेना चाहिए, परंतु अगर कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई बालक है, अगर वो नहीं रह पाते या उनकी कोई मजबूरी है, तो वो कुशा का प्रयोग करे भोजन में, और उसी भोजन को वो ग्रहण करे जिसमें कुशा डाली गई हो, उसी को वो पाएँ। और वैसे तो प्रयास करें कि ना लेवे, क्योंकि ये बड़ा कठिन कार्य होता है, बड़ा कठिन काल होता है, तो हमें इस काल में भोजन वगैरह नहीं लेना चाहिए। परंतु अगर किसी की बीमारी है, कोई मजबूरी है, तो वो कुशा डाल करके उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और परसों सुबह ठाकुर जी की आरती करके भोग लगा के फिर हम लोग भी अपने इस काल को प्रारंभ करेंगे। पितृपक्ष बड़े सुंदर दिन है पितरों को प्रसन्नता करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप भी अपने घर में बैठ करके पितरों को प्रसन्न करें, रोज उन्हें जल देवें, उनके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करें। जिस दिन उनकी तिथि हो उस दिन पूजा पाठ दान पुण्य अवश्य करें, ब्राह्मण को भोजन करावें, अपने जो विशेष पूजनीय है उनको भोजन करावें और दान दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करें। इस प्रकार से हमारे पूर्वज हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर अपनी अहेतु की कृपा बरसाते हैं। तो चंद्र ग्रहण के विषय में मैंने आपको बताया, पितृपक्ष के विषय में बताया। आप सभी लोग इस प्रकार से चंद्र ग्रहण में भी सावधानी बरतें, हो सके तो बाहर ना निकलें, और जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें तो बिल्कुल भी सूतक काल में या चंद्र ग्रहण काल में या सूर्य ग्रहण के काल में भी बाहर कतई नहीं निकलना चाहिए। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि समय बहुत विपरीत चल रहा है, चारों ओर आपदा ही आपदा आ रही है, और एक पक्ष में दो दो
ग्रहण पड़ना ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो घर में रहें, भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें और सूतक काल में घर में रह करके भगवान को मनाएं। बाकी जैसे दिनचर्या है वैसा रहें, ठाकुर जी की वैसी सेवा करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप भी लोगों को वीडियो शेयर करें जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।